गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु के ऊपर। बच्चों, जो वर्षा ऋतु है वो भारत के अंदर मई के महीने में जो है ना ये प्रवेश कर जाती है और पूरे एक मंथ के अंदर, पूरे एक महीने के अंदर जो है पूरे भारत के अंदर जो है ना वो मानसून पवनें फैल जाती है और वर्षा करती है। जून के आरंभ में जो ना ये काफ़ी शक्तिशाली होती है और ये भारत के अंदर जो ना सबसे पहले केरल में 1 जून को जो ना ये प्रवेश करती है और 10 जून को जो ना ये बम्बई तक पहुंच जाती है। उसके बाद जो ना ये धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत को जो है ये कवर कर लेती है। जो मानसून पवनें हैं बच्चों, वो जो है वो एकदम से जब वर्षा करती है, पहली वर्षा तो काफ़ी प्रचंड और काफ़ी तेज़ हवा के साथ करती है। उसी को जो है मानसून का प्रस्फोट या विस्फोट जो है वो कहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि जो मानसून जो है वो भारत के अंदर 2 शाखाओं में प्रवेश करता है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर का जो मानसून पवनें हैं उनकी जो जो विशेषता है वो इस प्रकार है। इसकी एक शाखा को पश्चिम घाट रोकते हैं और एक पवने पश्चिमी घाट को ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा करती है। जबकि दूसरी जो शाखा है वो कच्छ का रण में जो है वो प्रवेश करती है। जबकि जो पश्चिमी घाट को जो प्रवेश करती है जो पवनें, वो पवनाभिमुखी ढाल पर जो है वर्षा कम करती है और जो पवनमुखी ढलान पर जो है ना वर्षा अधिक करती है। सेकंड है, अभी बताया आपको कि जो अरब सागर की दूसरी शाखा जो है वो मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों के घाटी में जो होकर जो मध्य भारत तक वर्षा करती है, जो कि छोटा नागपुर के पठार तक जो है ये वर्षा करती है। यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें हैं उनके साथ मिलकर जो है दिल्ली और पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा करती है। मानसून की एक और शाखा जो है वो सौराष्ट्र या कच्छ में जो टकराती है। यहाँ से ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो उन पवनों के जो है समक्ष है, तो वहाँ पर जो है ये अधिक वर्षा नहीं कर पाती। उसके बाद जो ना ये पश्चिमी हिमालय के अंदर जो है धर्मशाला में जो है ये पहुँच जाती है वहाँ पर और उससे पार्ट के अंदर जो ये वर्षा करती है। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा है म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित है अराकान पहाड़ियों इस शाखा के एक बड़े हिस्से पर भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर विक्षेपित कर लेती है। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। उसके बाद जो ना इसकी जो शाखा है वो हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिमी जो स्थित है उस साइड जो ना ये बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि यह जो पवनें हैं वो हिमालय को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती, तो जो ना ये हिमालय के पैरेलल ही चलती है। और इन्हीं पवनों से जो ना विश्व के सबसे सर्वाधिक जो वर्षा है वो इसी मानसून पवनों की वजह से होती है। वो भी कहाँ पर, मेघालय में स्थित गोरो खासी की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर टकराने पर जो ना यह विश्व की सबसे अधिक वर्षा करती है। तमिलनाडु तट के ऊपर जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें समांतर चलती है, तो वहाँ पर जो है ये वर्षा नहीं करती, तमिलनाडु में जो शुष्क रह जाता है। उसके बाद यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर की शाखा के वृष्टि क्षेत्र में भी स्थित है। उसके बाद कहते हैं कि जो मानसून वर्षा की जो है क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता कहता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्यतः रूप से ऊंचावत अथवा भूआकृति पर नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल
250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि उसके जो दूसरे क्षेत्र है वहाँ पर इसकी वर्षा कम होती है, जबकि हिमालय पर्वतीय भागों के अंदर भी जो है इसकी वर्षा जो है वो अधिक होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ साथ जो है मानसून वर्षा की जो घटने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। इसको मानसून विच्छेदन जो है ना वो, तो ये दबाव जो है ना वो बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त जो है इन मार्गों के अंदर जो है स्थानीय वर्षा का जो वितरण है वो डिफरेंट मिलेगा। ग्रीष्मकालीन मूसलाधार जो वर्षा होती है उससे क्या होता है कि पानी बह जाता है और मिट्टी का जो है वो अपर्दन अधिक होता है। भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जो है वो मानसून के ऊपर अत्यधिक इसका महत्व है, और हम कह सकते हैं कि भारतीय जो मानसून वर्षा है वो पूरे जो अपने अर्थव्यवस्था को जो है वो प्रभावित करती है। उसके बाद जो मानसून वर्षा है उसका स्थानिक वितरण भी जो है असमान है। कुछ क्षेत्रों में जो है 12 सेंटीमीटर वर्षा करती है, तो कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है ये 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। कई बार जो है पूरे देश में या किसी एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है, तो ये भी जो है इसकी अनिश्चितता को जो वो दर्शाता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है, जिससे खड़ी फसलों को जो नुकसान हो जाता है। शीतकालीन फसलों को बोने में भी जो है कठिनाई फिर आने लग जाती है, तो ऐसी जो नई समस्या जो है उत्पन्न करती है। अब हम बात करते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी कि मानसून के जो पीछे हटने का जो है वो समय। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है मानसून जो निवर्तन का ऋतु होता है, इसमें जो है मानसून अपने वापस जो है वो जाती है। सितंबर के अंत में सूर्य के जो है दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायु दाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है ये कि जब सूर्य जो है ना दक्षिण गोलार्ध में जाता है, तो जो एयर प्रेशर जो है ना वो भी दक्षिण दिशा की तरफ जो है वो खिसक जाता है। उससे क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून जो है वो अब कमज़ोर पड़ने लग जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो फिर से जो है ना लौटने लग जाता है। और जब लौटते वक्त जो है ना, जैसे कि सितंबर के महीने से पहले जो पश्चिमी राजस्थान से लौटता है, इस महीने के अंत तक जो है ना मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट जाता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के ऊपर भागों में स्थित हो जाता है, तो अक्टूबर तक जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। नवंबर के शुरू में कर्नाटका और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है, फिर ये कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। दिसंबर के मध्य में जो है वहाँ पर निम्न दबाव का जो केंद्र बनता है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि अक्टूबर के अंदर ना जो आसमान जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तापमान दिन का तापमान बढ़ जाता है, और रात को जो तापमान जो है कम हो जाता है। तो उससे जो ना उस समय जो है ना एक उमस सी बन जाती है, जिसको जो अक्टूबर की उमस या कवार की उमस का जो नाम से भी उसको जाना जाता है। और उसके बाद ये कहता है कि जब मानसून पीछे हटता है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो ना एक निम्न दबाव का जो क्षेत्र बनता है, और वहाँ से जब पीछा हटते हुए मानसून की जो पवनें वहाँ पहुँचती है, तो वो अपने साथ जो है आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। और आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि वो पूर्वी जो किनारे हैं, भारत के जो पूर्वी जो तटीय के जो किनारे हैं, वहाँ पर जो है फिर ये वर्षा करते हैं। वहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, अन्य नदियों के घने बसे डेल्टा इस प्रदेशों में तूफान जो है लेकर आती है, और वहाँ हर साल जो है चक्रवात आते हैं, और वहाँ पर जो आपदा जो है वो लेकर आते हैं ये चक्रवात। उसके बाद हम बात करते हैं कि उन क्षेत्रों के अंदर जो तूफान आता है, तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार के तट से जो है ना, तो ये चक्रवात आते हैं। वहाँ पर कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं दबावों और चक्रवातों से प्राप्त होती है, और ये चक्रवाती तूफान अरब सागर में जो है कम उठते हैं, जबकि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जो है ये ज़्यादा उठते हैं। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जो कुछ परंपरागत जो ऋतुएं दी गई हैं उनके मंथ भी जो है यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण जो है बच्चों भारत के अंदर जो है असमान रूप से बंटा हुआ है। ये टॉपिक जो है हमारे लिए जो एक लास्ट लेसन जो होगा इसी का, वहाँ जो हम इस टॉपिक को जो है हम अच्छे से
वहाँ हम इस लेसन को टॉपिक को जो वहाँ हम करेंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं एंड होता है। इसका लास्ट एक टॉपिक रहता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो पार्ट फर्स्ट के अंदर एक लेसन होगा, उस लेसन के अंदर जो ना इस जो हमारे जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर एक हमारा लेसन है। उस लेसन के अंदर जो ना वहाँ उसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो वो टॉपिक जो है हम वहाँ पर करेंगे। तो इसी के साथ जो है ना हमारा ये जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।